हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो बाजार में अच्छी खासी हम लोग को तेजी देखने को मिल गई। जिस प्रकार का माहौल है उसमें इस प्रकार की तेजी देखना उसको हम अच्छा ही कहेंगे। सेंसेक्स की अगर बात कर ले तो 600 पॉइंट की तेजी, निफ्टी की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं नियर बाई 200 पॉइंट के आसपास की तेजी और 24,000 के ऊपर हम लोग को वापस निफ्टी आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी कुछ नेगेटिव खबरें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात कर रहे तो आज के दिन वापस मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया, तो यस उसके पीछे बहुत सारे यहाँ पे रीजंस है एंड उसी के बारे में बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो नो डाउट आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, सबसे बड़ा अगर बाजार में कोई भी एक यू टर्न अगर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता है तो वो कहाँ से देखने को मिल जाता है, मिडल ईस्ट की ओर से। सो मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले वहीं से अगर कोई खराब खबर आती है तो बाजार नेगेटिवली रिएक्ट करता है, वहां से अगर कोई अच्छी खबर आती है तो बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। पिछले 2 महीने से यही चीजें हम लगातार देख रहे हैं। सो अमेरिका और ईरान के बीच में आप सभी लोगों को पता ही है लगातार यहाँ पे बातचीत से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे सामने आते रहते हैं, प्लस पॉइंट भी आते रहते हैं, माइनस पॉइंट भी यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है कि फ्राइडे नाइट की अगर बात कर ले हमारे मार्केट बंद होने के बाद एक अच्छी खबर निकल कर आई, जिस चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट में थोड़ी तेजी आई, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे ऊपर भागा। और वो खबर क्या थी कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान दौरे के ऊपर यहाँ पे आ रहे। तो जैसी ये खबर निकल कर आई मार्केट भागेगा ही, क्योंकि अगर जंग को रोकना है तो एटलीस्ट बातचीत करने के लिए आना तो पड़ेगा। बातचीत ही नहीं होगी तो फिर सोल्यूशन क्या निकलेगा। सो जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिलेगी, ईरान के ओर से भी ये कंफर्म किया गया कि हाँ भाई वो बातचीत करने के लिए पाकिस्तान यहाँ पे आ रहे हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले अगेन सैटरडे पे एक यूटर्न मतलब एक और ऐसी खबर देखने को मिल गई जो पॉजिटिव को नेगेटिव कर गई। और वो खबर क्या थी कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान में आए तो ज़रूर, बट यहाँ पे अमेरिका की जो टीम थी उनको मिले बगैर ही वो वहाँ से चले गए। और कहाँ चले गए, ओमान में यहाँ पे चले गए। वो ओमान क्यों गए थे उसको भी हम लोग बाद में यहाँ पे कवर करेंगे, बट बॉटम लाइन क्या था कि वो आए ज़रूर बट अमेरिका के साथ उन्होंने मीटिंग ही नहीं की। और उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे सामने रखा कि हमें अमेरिका के साथ यहाँ पे मतलब एक टेबल के ऊपर बैठकर यहाँ पे बातचीत करेंगे ही नहीं। सो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा और वो चले गए। और जैसी चीज़ यहाँ पे सामने आई फिर ट्रंप ने भी यहाँ पे क्या कर दिया कि उनकी जो ट्रिप मतलब उनकी टीम की जो ट्रिप थी पाकिस्तान में वो भी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दी, कैंसिल कर दी। सो वापस जो अच्छा माहौल यहाँ पे बना था वो वापस हम लोग को वीकेंड पे खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड जैसे ये खबर निकल कर यहाँ पे आई फिर बियर वाले थोड़े बहुत खुश हो गए, क्योंकि बियर वालों के लिए अच्छी खबर क्या रहेगी कि जितना ये चीज़ें यहाँ पे लंबी यहाँ पे कैंसिल होती रहेगी, जितनी ये चीज़ें लंबी चलती रहेगी, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बाजार में यहाँ पे फैलती रहेगी, उतना बियर वाले क्या करेंगे, मार्केट को नीचे यहाँ पे लगातार दबाते रहेंगे। और फिलहाल अगर बात कर ले तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। दैन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने निकल कर आई जिस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत गेम हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिला। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहले तो पाकिस्तान से चले गए, वो वापस रिटर्न आ गए दोस्तों पाकिस्तान। यस, किस चीज़ के लिए, अमेरिका के साथ यहाँ पे आगे बातचीत करने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि पहले पाकिस्तान में आए फिर वो ओमान में चले गए और फिर पाकिस्तान में वो रिटर्न यहाँ पे आए, क्यों, बातचीत करने के लिए। और जैसी ये खबर यहाँ पे निकल कर सामने आए आप देख सकते हैं, देखिए ईरान फॉरेन मिनिस्टर वापस आए एंड उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, ठीक है, आसिम मुनीर, आप सभी लोगों को पता ही है, उनके साथ उन्होंने यहाँ पे मीटिंग की है, उनके साथ यहाँ पे बातचीत की है। पर दोस्तों यहाँ पे जैसे ये बात पता चली तो ट्रंप ने यहाँ पे साफ साफ अपना मैसेज भेज दिया। क्या बोल दिया उन्होंने कि हम ईरान के साथ बात करने के लिए रेडी है जब भी वो चाहते तभी, बट ये अब बातचीत फ़ोन कॉल के ऊपर यहाँ पे होगी, ठीक है। ट्रंप रूल आउट ट्रैवल फॉर टॉक एज ईरान फॉरेन मिनिस्टर रिटर्न टू पाकिस्तान। मतलब वो जब चाहे वो निकल जाते, वापस आते और बोलते कि वापस बातचीत करने के लिए आ जाओ, तो ट्रंप ने बोला नहीं, अब ये ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बातचीत करना है हम बातचीत करने के लिए रेडी है, बट अभी कॉल के ऊपर यहाँ पे बातचीत कर लो, फ़ोन के ऊपर ही बातचीत कर लो, तभी जाके आगे जाके हम यहाँ पे इस चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे निकाल लेंगे। एंड जैसे ये सारी चीज़ें हो गई देन उसके बाद अगेन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हम लोग को मॉस्को जाते हुए देखने को मिले। मॉस्को मतलब रशिया हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, पहले ईरान से वो उड़े, फिर पाकिस्तान यहाँ पे आए, पाकिस्तान से वो ओमान चले गए, देन ओमान से अगर हम बात कर रहे दोस्तों वापस पाकिस्तान यहाँ पे आए एंड देन उसके बाद रशिया मॉस्को यहाँ पे चले गए। सो ये चीज़ें अभी तक फिलहाल हम लोग को देखने को मिली है। अब वो ओमान क्यों गए थे, अगर हम ओमान की यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चार्ट मुझे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हो ये रहा ईरान,
ठीक है, तो ईरान के इधर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वाटर पानी आपको देखने को मिल रहा है, समंदर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ओमान आपको नजर आएगा। यस, इसको इनफैक्ट गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं। सो यहाँ पे ईरान का प्लान यही था, जहाँ पे जाके उन्होंने ओमान को ये प्रपोजल दिया, एक काम करते हैं हम मिलकर, ईरान और ओमान मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा ब्लॉक करेंगे और क्या करेंगे, टोल वसूल करेंगे। सो ये एक प्रपोजल ईरान ने ओमान के सामने रखा है, एंड रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि ओमान ने फिलहाल तो इस चीज़ को एग्री नहीं किया है। ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो ये इनके भी पीछे हम लोग को पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये एक कोशिश यहाँ पे ईरान ने फिलहाल तो यहाँ पे की थी। तो जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, फिर उसके बाद वो कहाँ पे निकल कर आए, वापस पाकिस्तान हम लोग को निकल कर आते हुए देखने को मिले हैं। एंड वापस पाकिस्तान यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे बातचीत हुई, एंड फिर वो मॉस्को के लिए निकल गए। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना मॉस्को, ठीक है, यहाँ पे वो जाते हुए देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है। मॉस्को मतलब वही रशिया की बात कर ले, पुतिन के साथ अब इनके हम लोगों को मीटिंग देखने को मिलने वाली है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों। अब न्यूक्लियर की अगर बात कर ले, इसी को लेकर सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है। और न्यूक्लियर से रिलेटेड आपको बताइए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम की अगर बात कर ले, जैसे कि अमेरिका कहता है कि ईरान के पास यूरेनियम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम है शायद से ऐसा भी हो सकता है कि वो रशिया को भी हैंड ओवर कर दे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड जिस प्रकार से ये खबर निकल कर आई कि वो मॉस्को यहाँ पे जा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी खबर भविष्य में भी शायद से आ सकती है। ठीक है, तो ये फिलहाल जैसे पॉइंट्स देखने को मिल गए, थोड़ा सा मार्केट हम लोग को पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल गया। एंड देन दोस्तों उसके बाद एक बहुत बड़ी एक और खबर हमारे सामने यहाँ पे निकल कर आई, किसके ओर से, अगेन ईरान की ओर से। ईरान ने दोस्तों कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, यस, ईरान सेट 3 कंडीशन फॉर एंडिंग द वॉर विथ यूएस एंड इजराइल। मतलब हम देख सकते हैं पहले ईरान ने बहुत सारे कंडीशंस रखे थे, 10-15 कंडीशन, 10 अब हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। अब वो कट होकर आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ही कंडीशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये 3 बात मान लो, हम चलो यहाँ पे जंग रोकने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ईरान ने ये कहा है कि तुरंत अभी के अभी वॉर यहाँ पे रोक दो। वॉर रोक दो मतलब वो सीज फायर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये सीज फायर यहाँ पे चल रहा है वो टेम्पररी सीज फायर देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें पूरा मतलब बोलते हैं ना हमेशा के लिए यहाँ पे सीज फायर चाहिए, एंड खास करके इंटरनेशनल गारंटी दे दो भाई कि हमारे अगेंस्ट एज वेल एज जो लेबनान है, उनके जो और भी प्रॉक्सीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनके ऊपर भविष्य में कोई अटैक नहीं होगा। सो ये पहला एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि आप ये वाला स्टेप पहला कर दो। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप ये स्टेप करते हो तो सेकंड स्टेप हम करेंगे, हम आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। यस, पर पहले आप यहाँ पे क्या कर दो, जो भी आप यहाँ पे अटैक करने के लिए जो भी आप अपनी सेना वेना लेकर यहाँ पे आए हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रोक दो विद द प्रॉपर गारंटी, इंटरनेशनल गारंटी। वरना बोलने के लिए तो भाई ट्रंप अभी कुछ बोल देंगे, बाद में बोलेंगे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ वो डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यस हम SOH को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो ये भी एक प्रपोजल उन्होंने सामने रखा हुआ है। एंड तीसरा एंड आखिरी पॉइंट उन्होंने बताया कि आपको न्यूक्लियर को लेकर दिक्कत है ना, तो चलिए हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी आपके साथ नेगोशिएशन करने के लिए रेडी है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो फर्स्ट 2 स्टेज हमने आपको बताया है उसको आपको सक्सेसफुली यहाँ पे पहले करना पड़ेगा, तो जाके हम ये तीसरा पॉइंट आपके साथ चलो न्यूक्लियर के लेकर भी बात करने के लिए यहाँ पे रेडी है। सो मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अब ये बेस्ट 3 पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए। प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूक्लियर वाला पॉइंट ही पहला रख देते हैं, एंड असहमति हम लोग को देखने को मिल जाती है और गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। सो इस वक्त ये 3 पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं कि एक कदम आप आगे बढ़ाओ। पहला वाला क्या है कि कोई आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे, गारंटी मिलेगी इंटरनेशनली। हम एक फिर कदम आपके लिए आगे बढ़ाते हैं, कैसा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते हैं। एंड फिर तीसरा न्यूक्लियर को लेकर भी हम यहाँ पे निगोशिएशन कर लेंगे। सो ये बेस्ट 3 प्लान फिलहाल हम कह सकते हैं ईरान ने यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, अमेरिका के सामने एंड इजराइल के सामने। एंड जैसे ये पॉइंट्स यहाँ पे सामने निकल कर आए तो जाके बाजार में हम लोग को थोड़ा एक रिलीफ वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला। ये बॉटम लाइन हमें क्या बताती है कि दोनों पार्टी एक्चुअल में यहाँ पे जंग रोकना ही चाहती है। अमेरिका भी रोकना चाहती है, इसलिए तो इतना बातचीत करने के लिए बार बार यहाँ पे सामने आ रहे हैं, एंड ईरान भी यहाँ पे ये चीज़ों को रोकना चाहते हैं। ठीक है, बट पॉइंट तो आपको बताइए इतनी लंबी जंग लड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि हमने सरेंडर कर दिया और इसीलिए यहाँ पे दोनों पार्टी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। तो लेट्स सी अब इस चीज़ का बीच का रास्ता यहाँ पे क्या निकलता है। बट अच्छी बात यही है कि एक नया प्रपोजल हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अगर अमेरिका अगर मान लेता है कि कंप्लीट सीज फायर, कंप्लीट एंड इंटरनेशनल गारंटी के साथ,
सो यहाँ पे फिर आगे की चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी और मार्केट ऐसे ही चलता है भाई, इसी होप के चलते। अगर अभी कोई खबर आ गई, ट्रम्प बोलेगा कि नहीं भाई हमें तो ये नहीं करना है, पहले आप एसओएच खोल दो फिर हम देखेंगे, फिर वो वापस दिक्कतें स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। बट ये जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली तो जाके बाजार में ये थोड़ा सा हम लोग को एक हरा रंग देखने को यहाँ पे मिला है। अभी एक टिकता कितना है वो तो डिपेंड करता है भाई इन दोनों के बीच में फर्दर क्या निगोशिएशंस बातचीत निकल कर आती है, उसी के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि फिलहाल के बाजार के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, इंक्लूडिंग हमारे मार्केट के लिए यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन के रखा है। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।